तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो मंगलवार पड़ता है उस दिन को मंगला गौरी व्रत के नाम से जानते हैं और इस दिन को माता पार्वती के नाम पर रखा जाता है। ना बहुत ज्यादा परेशान हो अपनी किसी भी विशेष को लेके, मनोकामना को लेके, तो बस आप लोग को 5 हरी चूड़ियों को लेना है। जी हां, चुपचाप एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा इस मंगला गौरी के दिन और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो सारी पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा समझाने की जरूरत है। देखो, जो सावन का सोमवार का दिन होता है वो किसका होता है? भगवान शिव का। लेकिन जो सावन के ही महीने में जितने भी मंगलवार के दिन आते हैं उस मंगलवार के दिन को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है और ये होता है दोस्तों माता पार्वती के लिए, ठीक है ना। देखो, जैसे स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा हैगा? हरी चूड़ियां, ठीक है ना। तो अब बहुत ज्यादा हरी चूड़ियां मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ी सी हरी चूड़ियां लेनी होंगी, या तो 5 ले लो, 6 ले लो, थोड़ा सा हरी चूड़ियां लेंगे। इस हरी चूड़ियों को लेना और उसके बाद में आपके घर के आसपास में कोई नीम का वृक्ष हो, नीम का पेड़ हो, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो, कोशिश करिएगा नीम का पेड़ बड़ा हो, है ना। लेकिन अपने घर पे इस उपाय को नहीं करना, ठीक। किसी भी नीम वृक्ष के नीचे जाएंगे और उसकी टहनियों पे, ठीक है ना, नीम वृक्ष की टहनियों पे जो भी आपने हरी चूड़ियां ली हैं, 5, 6, 7, 10 जितनी भी ली हैं एक साथ, उनको क्या करना है? उन टहनियों पर पहना देना है। माता पार्वती का नाम लेकर उनका स्मरण करते हुए आपको पता होना चाहिए कि चाहे वह नवरात्रि के दिनों में देवी माता की बात हो तो उनका वास कहां पे होता है? नीम पेड़ के नीचे दोस्तों। और अगर मंगला गौरी व्रत की बात करते हैं, सावन के मंगलवार के दिन मां पार्वती का वास कहां पे होता है? नीम पेड़ के नीचे। इसीलिए आप सभी को उन हरी चूड़ियों को माता को समर्पित करना है। अपनी जो मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, उनको कहना होगा, साथ ही साथ अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए भी कामना करनी है। देखो कितना इजी सा उपाय था, कुछ भी करना ही नहीं था, सिर्फ हरी चूड़ियों को नीम पेड़ पे ले जाकर के पहनाना था। मित्रों, बस समझ रहे हो? चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पे मंगला गौरी व्रत पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय सबसे पहले बता दूं। जैसे आप सावन का सोमवार का व्रत रहते हो दोस्तों, तो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मंगला गौरी का व्रत रहती है। आप व्रत रहते हो तो भी उपाय करो, व्रत नहीं रहते हो तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को क्या दिख रहा है? बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 7 बेलपत्र। आप पहले तो बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे या करने के लिए जाते हैं तो इसके हमें फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिसको बीमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चाहे वो बीमारी बहुत ज्यादा हो या फिर घर का ही आपके कोई भी व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है और उसके क्रोध और गुस्से से आप लोग हमेशा परेशान रहते हो, है ना। क्या करिएगा? 7 बेलपत्ना। बहुत प्यारा सा यहाँ पे छोटा सा डाउट होता है दोस्तों आप सभी का, भैया क्या बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से सावन के दिनों में भी चढ़ा सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, बेलपत्राम पड़ा है। या फिर जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध कर रहा है, यह उपाय कब करना है? पूरे दिन में कभी भी करो, बट जब वह व्यक्ति सो रहा हो, गहरी नींद में हो, चाहे वो बीमार वाला व्यक्ति या फिर क्रोध करने वाला व्यक्ति, जब भी वो व्यक्ति सो रहा हो, उसके हाथों से जो 7 बेलपत्र होगी, आपको पता होगा कि जो मां पार्वती हैं उनका एक और नाम है, उस नाम को हम लोग जानते हैं दोस्तों, माता उमा। क्या नाम है? माता उमा। तो आपको क्या करना है? इस मंगला गौरी व्रत के दिन 7 बेलपत्र को बीमार इंसान या क्रोधी वाले इंसान जब सो रहा हो, उसके हाथों से 7 बेलपत्र माता उमा के नाम से टच कराना है, ठीक है मित्रों। ना क्या कराएंगे? टच कराएंगे, छुआ लेना, और छुआ के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास में मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हैं। सबसे पहला नियम पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए पहले आपको समर्पित करना। पहले क्या करेंगे? जल चढ़ा देंगे।
जल को चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में 7 बेलपत्र है, हम सबको पता है शिवलिंग के ऊपर मां पार्वती का स्थान कौन सा होता है, यही जो हस्तकमल है, यही तो होता है ना। तो आपके पास में जो 7 बेलपत्र है, एक एक करके जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जो आपकी समस्या है दोस्तों, नाम और गोत्र बोल के उस व्यक्ति का माता उमा के नाम से एक एक बेलपत्र इसी कटी भाग पे आपको समर्पित करना है। यकीन मानिए, जितने भी मंगला गौरी व्रत यानी कि जितने भी सावन के मंगलवार के दिन पढ़ेंगे, अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो जितनी भी तकलीफें आपके जीवन में होंगी वो सारी तकलीफें आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा उपाय जरूर था, बट आपको समझने जैसा होगा, ताकि आप अच्छे तरीके से उपाय को आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय पहले आपको समझा देता हूं कि यह कहां पे काम आएगा मित्रों। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को आपको अपने वश में करना है। वश की डेफिनेशन आपको पता है, गुलामी नहीं होती है, मतलब कोई गलत दिशा में चला गया है मित्रों। संगति जिसकी खराब हो गई है उसके लिए करोगे। साथ ही साथ कोई भी घर का ऐसा इंसान जिसको गुस्सा आता हो, कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो, मारता हो, पीटता हो, आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है ना, इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को लाल चंदन दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा लेना होगा। लाल चंदन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे और इसको छोटी सी कटोरी में ले लेना है ना। इसका पेस्ट बनाना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से शहद की। किसकी की? शहद की। अब शहद की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, कम से कम 2 से 4 चम्मच शहद लीजिएगा। जो आपने लाल चंदन लिया है उसी के अंदर आपको 2 से 4 चम्मच शहद को भी डालना। शहद को डालने के बाद में अपनी उंगलियों से शहद और लाल चंदन को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है ना। मिक्स करने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरिए अपने घर से। अब यहां पे एक चीज और करना है, और वो काम है, उस जल को आपको क्या करना होगा, उसमें गंगा जल भी थोड़ा सा जरूर डालेंगे। ठीक है दोस्तों ना। डालने के बाद में इन सभी चीजों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जो बताऊंगा उस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास में एक छोटी सी कटोरी है जिसमें लाल चंदन है और क्या है, शहद है। आपको क्या करना है, माता के ही हस्तकमल पे क्यों इस उपाय को हम यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि यह उपाय मंगला गौरी व्रत है, यानी कि मां पार्वती का, और शिवलिंग पे यही स्थान होता है। तो आपके पास में जो शहद और लाल चंदन का मिक्सचर है, जो व्यक्ति आपको रिलेशन मजबूत करना है, जिस वजह से उसका नाम और गोत्र बोल के अच्छे तरीके से यहीं पे लेपन करना। ठीक है ना। लेपन करने के बाद में फिर आपके पास में तांबे के लोटे में जल होगा, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोकिए और रोकने के बाद में इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में इस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। यकीन मानिए, जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश घर में चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हो, पूरे परिवार प्रॉब्लम में है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। कितने उपाय की बात कर ली है मित्रों। 3 एक आखिरी उपाय की हम लोग बात और कर लेते हैं, जो कि आपको करना है। काले तिल के साथ में कहोगे, भैया इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा? सिर्फ एक फायदा है, और वो है किसी भी बीमार व्यक्ति को आप बहुत इजी से और आसानी से ठीक कर सकते हो। ठीक है ना। क्या करना है, काला तिल, 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेना। ठीक है ना। 1 चुटकी काला तिल लेंगे। काले तिल के साथ में एक आपको तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिए, और जल के ही अंदर क्या डालना है, आपको गंगा जल भी डालना होगा। क्यों? इस उपाय को हम बीमारी के लिए कर रहे हैं। अब काले तिल को लेंगे दोस्तों और पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिए, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यह उपाय हम कौन से दिन कर रहे हैं? मंगला गौरी व्रत, यानी कि मां पार्वती का दिन, तो उन्हीं के स्थान पे। यहां पे जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, वर्षों से उसी बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलक उस काले तिल को श्रम्भे, शवर महादेव, फिर से बोल रहा हूं,
कौन से महादेव? श्रम्भे शवर महादेव के नाम से माता के हस्त कमल पे कटी भाग पर समर्पित करके जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वह शिवलिंग के ऊपर कहीं भी समर्पित नहीं करेंगे। मित्रों, सिर्फ यहीं पे गोल गोल माता के हस्त कमल पर समर्पित करते हुए चले जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। वर्षों पुरानी जो भी बीमारियां उस इंसान की होगी, ठीक नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप बहुत परेशान क्षण हो, बहुत प्रयत्न कर लिए, इधर उधर भाग करके थक गए हो, तो आप इस उपाय